हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। हमारी क्लास हो रही थी अनुपात पे। अनुपात के बाद हम आए घातांक में। तो मैं घातांक की एक क्लास ले चुकी हूँ। जिन लोगों ने क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ पिछली क्लास को पहले देख लें, क्योंकि जब तक आप पिछली क्लास नहीं देखेंगे तो आपको ये क्लास नहीं समझ में आने वाली। ठीक है, तो उसके लिए पहले आपको पिछली क्लास देखनी होगी। इस क्लास में मैंने अभी तक क्या बताया था कि अगर सेम संख्याएं हैं तो क्या होता है कि ऊपर की घातें होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। जो नीचे सेम घातांक हुए इसमें भी ऊपर की घातें जुड़ गई, इसमें भी घातें जुड़ गई। ठीक है, वही हमारा आंसर निकल कर आ जाता है। तो ये थे इस टाइप के सवाल। दूसरी टाइप क्या होती है घातांक में कि जैसे सेम संख्याएं हैं, ठीक है, और इधर क्या होगा, इधर 2 हुआ, इधर 3 हुआ और इधर 2 हुआ, और नीचे कौन सा साइन हुआ, ये साइन हुआ। अब क्या करेंगे ऐसे सवालों में, तो ऐसे सवाल जब भी अगर ऐसी ये साइन आ जाए, ठीक है, डिवाइड का साइन आ जाएगा, तो क्या करेंगे आप घातों को घटा देंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक नोट बनानी है। ठीक है, आपने नोट बनाए, नोट में आपको लिख लेना है कि अगर कौन सा साइन हुआ, डिवाइड का साइन हुआ, अगर साइन है, ठीक है, तो क्या करना है, घातें आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। ठीक है, तो जब भी डिवाइड का साइन होता है तो क्या होती है, घातें आपस में घट जाती हैं। एग्जाम्पल तौर पे क्या करेंगे, एग्जाम्पल मिलेंगे। जैसे मैंने लिखा ए, ठीक है, डिवाइड बी, इधर क्या लिखा मैंने, इधर लिखा 5, इधर लिखा 2, तो क्या होगा, घातें क्या होंगी आपस में, इधर सेम संख्या होंगी। ठीक है, सेम संख्याओं पे लेंगे। तो जब सेम संख्याएं नीचे हैं, ऊपर बीच में डिवाइड का साइन है, तो क्या होगा, 5 के घाते 3, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही सवाल आते हैं आपके पेपर में। तो सवाल कुछ इस तरीके के आए हैं, जैसे 5 के घाते हुए 9 और 5 के घाते हुआ 3, तो सामने क्या आंसर आएगा आपका, इसमें आएगा 5 के घाते 6। ठीक, दूसरा सवाल हुआ 5 के घाते 8 हुआ, डिवाइड 5 के घाते 4 हुआ, तब इसमें क्या आएगा, इसमें 5 के घाते 4 आ जाएगा। ठीक है, और सवाल तो ये हो गए बिल्कुल इजी। देखो इतना इजी अगर आएगा तो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव में आएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में आपसे सीधा डायरेक्ट वो आंसर पूछ लेगा। जैसे 1 नंबर पे क्या आएगा, 1 नंबर पे ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। तो जैसे वेरी शॉर्ट में आ जाता है क्वेश्चन, तो क्या आएगा, उसमें आएगा -9। अब क्या करेंगे, अगर -9 आ गए तो अब क्या करेंगे आप, घाते सेम, नीचे के आधार सेम है तो क्या कर देंगे, 5 और सेम लिख देंगे। इधर 3 लिखा, हमारा क्या होता है, माइनस का साइन होता है ना, क्योंकि संख्याएं घटती हैं, तो हमने माइनस का साइन लगा दिया। कोष्टक में इसको लिख देंगे। समझ में आ रहा है आपको कि इनमें क्या होता था, जैसे ये संख्याएं हैं तो इसमें हम करते थे 8 - 4, तो इसमें आ जाता था आपका 4। तो वैसे ही साइन तो लगेगा ही माइनस का साइन लगा, तो आगे क्या किया आपने, 5 किया, इधर माइनस और इधर माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 9 को 3 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जब 9 को 3 में जोड़ेंगे तो इधर आ जाएगा 12, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, देखो फार्मूला होता है, इसको अच्छी तरह से नोट कर लेना। वैसे तो सबको पता होगा, पर अगर जिन लोग को भूल गया होगा उनके लिए फिर से बता दो कि अगर साइन प्लस और प्लस का है, ठीक है, तो प्लस और प्लस का होता है तो क्या हो जाता है, प्लस होता है। अगर माइनस है और माइनस है, एक तरफ माइनस है दूसरी तरफ भी माइनस है, तो क्या होता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, अगर इधर प्लस है और इधर माइनस है, तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है,
ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि अगर प्लस प्लस है तो प्लस होगा, माइनस माइनस का है तो प्लस है, और अगर प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको अच्छी तरह से याद रखना। अब एक अगला सवाल करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, तो क्या है, इसमें आधार सेम है, आधार आ गया, इधर क्या होगा, इधर माइनस का 3 है। ठीक है, माइनस के 3 है तो क्या होगा, 8 हो गया, माइनस का साइन आएगा और इस माइनस को हम कोष्टक के अंदर कर देंगे। ठीक है, तो आगे क्या होगा, जब इसके अंदर हो गया तो माइनस माइनस का मैंने क्या बताया था, माइनस माइनस का प्लस होगा, तो प्लस होगा तो 8 में 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11। ये हो जाएगा आंसर। ठीक, और ऐसे सवाल करते हैं। थोड़ी सी बड़े सवालों की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें क्या होगा, देखो इधर क्या है, सारे आधार सेम है और घातों में क्या है, एक घात में माइनस है, तो पहले क्या करेंगे, इन सब को जोड़ लेंगे, इसको इसको और इसको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद जो आएगा तो उसको क्या कर देंगे, इसमें माइनस कर देंगे। ठीक है, पहले तो 5 ही रख देंगे, फिर क्या करेंगे, 2 + 3 + 8 और कोष्टक में -4। ठीक, जब -4 होगा तो इसमें क्या आएगा, अब आंसर पूरा इन सबको जोड़ के और इसमें घटाएंगे तो आंसर आएगा 9। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि इसमें क्या है, साइन डिवाइड का साइन है नहीं है, सेम साइन है, तो इसमें क्या होते हैं, इसमें संख्याओं को जोड़ देते हैं, जो आता है उसको इसमें घटा देते हैं। और सवाल करो। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या है, आधार सेम है, आधार को रख देंगे, इधर माइनस का इधर माइनस का है और ये दोनों प्लस के हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे, जो आएगा वो इन दोनों में घटा देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें 7 + 11 प्लस कोष्टक में 3 और कोष्टक में 2। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, माइनस माइनस को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ा तो क्या आ जाएगा 5, और इन दोनों को जोड़ा 11 और 7 को जोड़ा तो 18 आ गया। इधर क्या किया, प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस, इसमें आया 5। ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ के 18 लिख दिया, और इधर प्लस है इधर माइनस है, तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस, तो इधर हमने माइनस रख दिया। तो जब इसके बाद आंसर आएगा तो आंसर क्या आएगा, 13। ये होगा आपका आंसर। ठीक, चलो फिर से एक बार बता देती हूँ मैं। इधर 11 है। ठीक है, पहले क्या करना है हमें, हमें ये तो पता ही है ना कि जो नीचे की संख्या 8 है वो तो सेम होने वाली है 8 ही। ठीक है, तो हमें इस चीज़ से हम टेंशन फ्री हैं कि नीचे की संख्याओं में कुछ नहीं हमें करना, सीधा 8 रख देना है। ठीक है, अब इधर माइनस है और इधर माइनस है, तो माइनस माइनस को क्या कर देंगे, माइनस माइनस को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ा तो क्या आया, इधर आया 5, इधर 5 आ गया, माइनस माइनस को जोड़ दिया 5 आ गया। ठीक है, और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों प्लस प्लस वाले हैं, जैसे कि अभी तक हम इनमें करते थे कि पिछले सवालों में हम क्या करते थे कि इन सबको हम जोड़ देते थे। ठीक है, तो वैसे हमें क्या करना है, इसमें जोड़ देना है। तो जब इसमें जोड़ेंगे तो 7 को 8 में जोड़ेंगे, 7 + 11, 7 + 11 को जोड़ा तो क्या आ गया हमारे पास, 18, इसमें आया 18,
तो साफ साफ लिख देंगे कि ये हुआ हमारा 18 और इसका हुआ 5। अब यहाँ पे संख्या कौन सी होगी, ये प्लस की थी और ये माइनस की थी। 18 क्या था, ये जोड़ने के बाद आया था। 5 क्या आया था, इन दोनों को जोड़ने के बाद। बस जोड़ने के साथ क्या होती है, संख्याएं इनकी ले ली जाती हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो जब 18 में 5 और घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 11। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, इन सवालों की और प्रैक्टिस करेंगे तो और आ जाएंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपका है, तो सेम वही सवाल है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हमारा क्या है, आधार सेम है। इसको इसको और इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जब इनको जोड़ा गया तो क्या आएगा हमारे पास, 4 और इसको 4 और 5 को जोड़ा गया तो क्या होगा, 9 होगा। 9 में 2 जोड़ा जाएगा तो क्या आएगा, 11 आएगा। ठीक है, इधर आ गए 11। इधर पे साइन होना चाहिए प्लस का, कोष्टक में कर देंगे माइनस का। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया। तो 3 क्या होगा, सेम होगा। प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो 11 में 9 जाएंगे तो कितना आएगा, 11 में 9 गए तो कितना आएगा, 2। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2। ठीक है, तो ये जो सवाल है ये आया था आपका 2016 में। 2016 का आप सेट उठा लेंगे तो सेम वही सवाल रखा हुआ है। तो अगर आपको ऐसे सवाल लगाना आ गया है तो आप आराम से पेपर दे सकते हैं। ठीक है, कुछ अलग नहीं आता, सेम ऐसे ही सवाल आते हैं। अगला सवाल है, अब इसमें क्या होगा, देखिए 3a इधर है, 2a इधर है, इधर b है, इधर b है और इधर c है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 6 हो गया। ठीक है, 3 का गुणा, बीच में क्या है, गुणे का साइन है तो इसमें गुणा किया गया तो 6 आ गए। हमारे क्या है, आधार सेम है, तो ऊपर इस संख्याओं को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो इन दोनों को जोड़ा तो क्या आ गया, 5 आ गया। अब b इधर है और b इधर है, आधार क्या है, सेम है, तो हम b लिख दिया। आधार जब सेम है तो क्या होती हैं, घातें जुड़ जाती हैं। तो जब 3 और 2 को जोड़ा गया तो क्या आ गया, 5 आ गया। अब c भी क्या है, सेम है और घातें क्या हैं, अलग अलग हैं। तो घातों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो 4 और 3 को जोड़ा गया तो क्या है, 7। ये हो गए आंसर। ठीक, और सवाल करिए इसी तरह के। क्वेश्चन है आपका 2b2c5 गुणे 4a² b4c3 का मान। तो 4 का 8 का 4 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, इधर आ जाएगा 32। a इधर है और a इधर है, तो इस a को क्या करेंगे, इस a से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें और a आधार आधार क्या हैं आपके, सेम हैं, घातें अलग हैं। घातों को जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 2 जोड़ा तो 4 हो गया। b सेम है, b कर दिया, 4 2 6। ठीक, c किया, 5 और 3 8। ये हो गया आंसर। और ऐसे ही सवाल, अगला सवाल है 2pqr2, इधर क्या हो जाएगा, 4pq
ठीक, अभी तक क्या होती थी, आपके पास 2 संख्याएं आती थी, अब क्या होंगी 3। तो चाहे 3 दे दे, चाहे 4 दे दे, चाहे 5 दे दे, ठीक है। उसमें क्या करना है, सिर्फ आपको क्या देखना है कि घाते हैं, तो घातों में क्या होनी चाहिए, आपकी घाते बराबर होनी चाहिए, और जो आधार आपका सेम होना चाहिए, घाते अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। सेम भी होगा तो भी प्रॉब्लम नहीं, क्या करना है, हमें गुणे का साइन है, हमें ऊपर घाते सबके जोड़ देना है, ठीक। तो पहले क्या करेंगे, 2, 4 और 3, इन तीनों का गुणा करेंगे। 4 का 2 से किया और तो 8 आया, 8 का 3 में किया तो क्या आया, 24 आया, ठीक। संख्या आपकी ख़त्म। अब आते हैं पी में, तो पी इधर है और इधर है। तो जहाँ पे कोई घात नहीं होती है, जैसे अब यहाँ पे कोई घात नहीं है इसमें, तो क्या होती है, 1 होती है, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो इधर हम करेंगे पी, इसमें तो है नहीं, इसमें 2 है और इसमें 2 है, तो 2 2 क्या हुई, 4, और इसकी 1 हो गई 5, तो इधर आ गई 5। अब आगे क्या है, क्यू है। क्यू में क्या है, इसमें भी घाते नहीं है, ठीक है। इसमें 3 है और इसमें 2 है, तो 3 2 क्या हो गई, 5 हो गए, और इसकी मिलाया तो ये 6 हो गई, ठीक है। अब आर में आते हैं, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, 3 3 6 2 8, ये हो गया आंसर, ठीक। और सवाल देखिए, जिन लोगों को अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा करके देख लेंगे तो उनको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। का मान बताना है, क्या है, इधर भाग है, तो जब भी डिवाइड होता है तो क्या होते हैं, घाते आपस में घट जाती हैं, ठीक है। तो 72 और 18 का किया, 18 का भाग 72 में किया तो कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा, ठीक है। संख्याएं सेम वही वर्क करेंगी जैसे होती है, अगर डिवाइड का साइन है तो डिवाइड होंगी, गुणे का साइन है तो गुणा होगा, प्लस का है तो प्लस होगा, ठीक है। संख्याओं में कुछ नहीं होगा। इधर क्या आ जाएगा, ये हो गया, इधर क्या है, इधर 4 है और इधर 3 है, तो क्या होगा, आपस में घट जाएंगे, तो 4 में 3 गए तो 1 आएगा, 1 आएगा तो हम क्या करेंगे, हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। वो अनसीन होता है, वो दिखता नहीं है किसी को। ये y हो गया, 5 और 5 में 2 गए तो कितना हुआ, 3 हुआ, ये हो गया आंसर, ठीक। और एक सवाल है, 14⁻³ ठीक। 7 का भाग किस में करेंगे, 14 में आएगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। इसको रख दिया, यहाँ कौन सा साइन है, डिवाइड का है, तो ये घट जाएगा, तो 9 में 8 को घटाएंगे, 1 आएगा, 1 आएगा तो हम क्या करेंगे, हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद हम y लेंगे, y में 4 में 3 गए, 4 में 3 गए कितना होगा, 1 आएगा, 1 आएगा तो हम क्या करेंगे, हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद ये आएगा, ठीक है। तो इधर z और इधर z, इधर 11 है, इधर 3 है, 11 में 3 गए तो कितना होगा, 8, इधर 8 ले देंगे, ये क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक। तो ये थे आपके ऐसे सवाल, और ये सवाल भी किसी में आया हुआ था DLED A के एग्ज़ाम में, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोई ऐसे और कुछ सवाल रह गए हैं तो उसका लेवल थोड़ी और बढ़ाएंगे, अब आज तक के लिए सिर्फ इतना ही था। कल किस टाइप के सवाल होंगे वो आपको कल की क्लास में पता चलेगा, बट अभी आपकी घातांकी की क्लास चलेगी क्योंकि घातांक का भी आपका कंप्लीट नहीं हुआ, तो अभी उसमें काफ़ी ज़्यादा भी क्वेश्चन है तो उनकी प्रैक्टिस करवानी है आपको, तो अभी घातांक आपकी अगली क्लास में भी चलेगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।